हालत इतना खराब था, फाइनेंशियली, सोशली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत हालत खराब था। ऐसा लोगों का मदद करने के लिए पौल ने जब खड़ा होके मैसिडोनियन चर्च, फिलिपी, थेसलोनिका और बेरिया, जहाँ प्रोसिक्यूशन से बहुत तकलीफ से रहा था, गरीबी हालत, इंग्लिश में एक फ्रेज है वो जो क्या बोला था उसको, रॉक बॉटम पॉवर्टी बोल के एक फ्रेज है, इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इतना गरीब था कि उससे और गरीब होने का और रास्ता नहीं है, माइनस टू माइनस 0.0 ऐसा गरीबी का हालत में था। हम लोग तो एवरी संडे अलग ड्रेस पहनने के लिए हम लोग के पास कौन सा पहनेगा, इसका साथ ये मैचिंग होगा कि नहीं, उसमें भी टेंशन होता है हम लोग ना। मेरा पास तो वर्शिप टीम लोग बहुत मालूम होगा ना कौन सा वाला ड्रेस पहनेगा। हम लोग का जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन ये मैसिडोनियन चर्च लोग का पास शायद कपड़ा चेंज करने के लिए भी नहीं था होगा। इतना खराब गरीबी हालत में लोग जीता था। जब पौल ने जाकर हम लोग को बोला जेरूसलम का हम लोगों का संतों का ये मदद बहुत ज़रूरी है, कौन आएगा मदद करने की। उस समय में ये 3 चर्च खड़ा होके बोल सकता था, क्या फालतू बात कर रहे हैं आप, पौल को बोल सकता था ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ खड़ा होके पौल बोलेगा तो उधर से वो लोग खड़ा होके बोलना था, क्या फालतू बात कर रहे हैं आप, आपको हम लोग का हालत दिखाई नहीं दे रहा है क्या, आपको कौन सा एंगल से लगता है कि हम लोग दूसरा को मदद करेगा, ऐसा जवाब देगा होगा, सोच सकते हैं। लेकिन ठीक उसका ऑपोजिट हम लोगों को दिखाई देता है। हम पढ़ना चाहेगा 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5। 1 Corinthians chapter 8 or 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5। 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5। ध्यान से सुनिए पौल ने क्या विटनेस किया है अबाउट द मैसिडोनियन चर्च। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे परमेश्वर ने मकीदुनिया यानी कि मैसिडोनियन चर्च में मकीदुनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। फिलिपी, थेसलोनिका एंड बेरिया, the impoverished church, the church facing persecution, the church which was very very poor, उन लोगों का विषय में विटनेस करना है। कष्टों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और घोर दरिद्रता की दशा में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। उनके विषय में मेरी साक्षी है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक स्वेच्छा से दान दिया है। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ, और एक हिंदी वर्जन में बोला है कि बार बार विनती किया, बोला है ना, बार बार विनती किया, आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए, यानी कि जेरूसलम का संत, आज का समय में हम लोग अगर बोलने से मिशनरीज लोग का, इवेंजलिस्ट लोग का, फुल टाइम वर्कर्स लोग का, या तो जहाँ चर्चेस को बहुत ज़रूरी है उन लोगों का सहायता के लिए सेवा कार्य में भाग लेने का सौभाग्य। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। पौल इज विटनेसिंग। उन्होंने पहले परमेश्वर के प्रति और बाद में
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को दे दिया। इंग्लिश बोलते हैं they gave themselves। इसीलिए हम शुरुआत में वही हम सवाल किया अपने आप से भी और सारा एज अ चर्च, who dares to risk their life and everything for reaching out to the people without Christ? That too आज हम get करेगा from the other tribe, from the other scale। अपना जाति के बीच में काम करना इजी है बिकॉज वो नेचुरल एक लव उसमें होता है। यीशु भी बोला है ना, जो मेरा अपना है उसको प्यार करने में इजी है, बट इसीलिए वो बोला कि लव योर एनिमीज। टू फ्रॉम अदर ट्राइब को जाके अपना जीवन को रिक्स में डाल के वहां जाके यीशु के बारे में उनको बताना, कौन रिक्स कर सकता है। ये मेरा आज चैलेंज है हम लोग का नाहरलगुन चर्च का विश्वासी माता पिता भाई बहन और इवन बच्चों को। इतना तकलीफ का समय से गुजरते हुए भी ये मैसिडोनियन चर्च जो है ऐसा किया है। ये रिकॉर्ड जो है अपोस्टल पॉल ने विटनेस किया है, बाइबल में हम लोग को मिलता है। यीशु मसीह का पीछे चलते हुए जेरूसलम का विश्वासी लोग भी सब कुछ खो दिया, अपना घर भी खो दिया, अपना इवन फैमिली सपोर्ट भी खो दिया। हम लोग रिक्स ले सकते हैं ये मैसिडोनियन चर्च लोग जो है they gave with abundant joy बोल के बाइबल हम लोग को बताता है। दिस इज अ टाइमलेस ट्रूथ, एक ऐसा सच्चाई है जिसको हम लोग, ये संसार जब तक रहेगा तब तक इसको कोई नहीं मिटा सकता है। जैसा हम लोग फर्स्ट इवनिंग में वचन में सुना है, एक्स चैप्टर 5 वर्स 38 एंड 39, ये परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया है तो कोई भी शक्ति इसको नहीं रोक सकेगा। अगर कोई रोकने के लिए करेगा they will be fighting against God। This is a timeless truth। ये मैसिडोनियन चर्च का जो सेवा है, ये जो अनुग्रह का सेवा, हम गिविंग वर्ड नहीं बोलेगा क्योंकि बाइबल में इसको गिविंग नहीं बोला, इसको बोला अनुग्रह का सेवा, द मिनिस्ट्री ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सेवा दिया है। वो लोग अबंडेंट जॉय का साथ देते, खुशी से दिया बोला। हम लोग तो कभी कभी मुट्ठी चावल देने के लिए भी हम लोग को टेंशन हो जाता है। कभी कभी सच कड़वा होने से भी बताना जरूरी है, लेकिन ये मैसिडोनियन चर्च का अगर देखिए, they gave with abundant joy बोला, they have all the reasons, valid reasons to say no। उन लोग के पास वैलिड रीजन था ना बोलने के लिए अपोस्टल पॉल को, नहीं हम लोग तो नहीं सकेगा, पूरा उन लोग के पास कारण है बोलने के लिए, वैलिड है रीजन, लेकिन हम लोगों को इतना रेडिकल वाला आंसर मिलाया है। मैसिडोनियन चर्च they gave with abundant joy। पॉल कहता है कि in their severe affliction, उन लोगों का इतना ताड़ना से रहा, इतना तकलीफ का समय, इतना क्राइसिस के समय में भी, ऐसा एक्सट्रीम वाला गरीबी का समय में भी, इंस्टेड ऑफ ए कॉज ऑफ नॉट गिविंग, वो लोग क्या किया और क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, और बार बार आग्रह किया बोला, बाइबल विटनेस करके बार बार बोला, हाँ हम लोग दे दिए, ये दे दिया, वो भी कर, और क्या करें, और क्या करना है।
होल्डिंग बोल रहा है। आई वॉज इमेजिनिंग जब पॉल ये लेटर लिख रहा था होगा, ही मस्ट हैव बीन इन टीयर्स रिमेंबरिंग मैसिडोनियन चर्च का बिलीवर्स लोगों को याद करके शायद आंसुओं के साथ पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसने ये वचन को यहाँ विटनेस किया होगा। 2 Corinthians chapter 8 verse 3 में तो बोला है, For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability for that, entirely on their own. हम सोचते रहा कि क्या ड्राइविंग फोर्स था जो ये मैसिडोनियन चर्च लोग को ऐसा दिस काइंड ऑफ गिविंग के लिए उन लोगों को फोर्स किया है। कौन सा अद्भुत शक्ति होता होगा। और वर्स 5 में बोला, they first gave themselves to the Lord। और बता रहा है कि ये लोग सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को दे दिया है, यानी कि कंप्लीट सरेंडर किया है, कंप्लीटली कमिट कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। हम लोग का थीम जो बोल रहा है, ये वो ड्राइविंग फोर्स है, none other than the love of Christ। कल इवनिंग हम लोग बोला है, not my love for Jesus Christ, मेरा प्यार यीशु मसीह के लिए, no not that one, लेकिन यीशु मसीह का प्यार मेरे लिए, उसको जब एक्सपीरियंस किया है, लव ऑफ क्राइस्ट उन लोगों को कंपेल किया है कि ऐसा भयानक सिचुएशन में भी, मर जाने वाला सिचुएशन में भी वो लोग जो है ये अनुग्रह का सेवा को करने के लिए आगे आए हैं। उन लोगों को ताकत मिला है, उन लोगों को उत्तेजित किया है, इंस्पायर किया है, फोर्स किया है ये काम को करने के लिए। यस, हम लोग के पास जो कुछ भी है उससे हम लोग सेवा करेगा और मिशनरीज करेगा। शायद वो लोग प्रार्थना भी किया होगा, दे लव, उन लोग इतना प्रे किया, इतना ये भी प्रे किया हो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, जो जेरूशलेम का जो संतों के लिए जो सेंट्स लोग था, वो लोग ज्यूस था, और ये मैसिडोनियन चर्च एक जेंटाइल चर्च था, नॉन ज्यूइश क्रिश्चियंस लोग था। ज्यूस और जेंटाइल्स का बीच में बहुत बड़ा दुश्मनी, एक दूसरे को घिन करता है। ज्यूस लोग जेंटाइल्स लोग को देखना भी नहीं चाहता है, घिन करता है, उन लोग को छाया भी अपना ऊपर पड़ने देना नहीं चाहते। परमेश्वर का काम करने का तरीका कितना अद्भुत है ना। ज्यूस लोगों को, ज्यूस क्रिश्चियंस लोग को कौन मदद कर रहा है? जेंटाइल क्रिश्चियंस की मदद। और उन लोगों के पास और भी कारण है, मैसिडोनियन चर्च के पास भी, वो लोग तो हम लोग को इतना नफरत करता है, हम लोग क्यों मदद करेगा बोल सकते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं है। पॉल तो विटनेस कर रहे हैं कि they gave themselves first to the Lord, प्रार्थना किया होगा। ओ हम तो इमेजिन कर रहे हैं, शायद ऐसा भी प्रेयर किया हो सकता है वो लोग भी। गॉड अच्छा मौका दिया है, आप हम लोग को प्यार किया है, आपने मेरा पाप क्षमा किया है, आज आपका द्वारा, आपका लव का द्वारा आई कैन लव दोज ज्यूस जो हमको नफरत करते, हम उसको प्यार कर सकते हैं। हमको ये काम करने के लिए मौका दिया, प्रेज़ द लॉर्ड बोला होगा शायद, हम ऐसा इमेजिन किया। यहाँ पर हम भी अपना आप एक सवाल किया है कि क्या ये जो गिविंग का जो मिनिस्ट्री है, या फिर गिविंग मिनिस्ट्री का जो इच्छा है, ये क्या हमारा पास कितना है और कितना नहीं है उसका ऊपर डिपेंड करता है क्या? उसका सवाल का जवाब आज हमको मिलता है नो। ये मैसिडोनियन चर्च का लाइफ को अगर हम लोग देखेगा तो इसका आंसर है नो। मेरा पास कितना है कितना नहीं है उसका ऊपर डिपेंड नहीं है।
ये मिनिस्ट्री जो है, गिविंग का मिनिस्ट्री जो है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का मिनिस्ट्री जो है, मिशन को सपोर्ट करने का, क्योंकि मिशन प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिकली हम इसी को स्ट्रेस कर रहे हैं। ये मिशन का वर्क जो है, मिशन का काम जो है, क्या एक विश्वासी के लिए इससे दूर रहना हम लोग रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, क्योंकि ये गिविंग का जो मिनिस्ट्री है मिशन के लिए, ये मिनिस्ट्री जो है एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। बहुत सारा स्पिरिचुअल गिफ्ट है, लेकिन उसमें से ये भी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। हम लोग कुछ दो या ना, इन आइदर वे, दिस और दैट वे, वी गिव एनीवे ना। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं भी करता है मिशन का काम में, मिशन जो है, मिशन वर्क में, गिविंग में पार्टिसिपेट नहीं भी करता है, वी आर गिविंग समथिंग एनीवे। नहीं देने का इच्छा दे रहा है ना वो भी, अगर नहीं देगा या कंप्लेन कर रहा है, वो भी तो हम दे रहा है ना। या फिर जो लोग कर रहा है ये काम को शुरू कर रहा है, लेके चल रहा है, उनको हम जजमेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई गिविंग टू दैट मिशन। हम अगर नहीं भी दे रहे होते, इसलिए हम शुरुआत में बोला कि हम लोग से बच ही नहीं सकता है। वी गिव दिस वे और दैट वे, लेकिन हम लोग दे रहा है। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो भी दे ही रहा है, ये चीज है। और ये गिविंग का जो मैसेडोनियन चर्च का गिविंग का क्या रिजल्ट है, आज हम लोग का स्क्रिप्चर रीडर ने अच्छे से पढ़ के सुना। इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, यानी कि हम लोग क्या सीओपी मिशन फील्ड के लिए गिविंग कर रहा है, किसका नीड्स पूरा हो रहा है? सीओपी मिशन फील्ड में हमारा जो मिशनरीज तो काम कर रहा है, हम लोग वहां नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग यहाँ से उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। पवित्र लोगों का जो आवश्यकता पूरा हो रहा है। 6,000 से क्या होता है आजकल? एक क्रॉक्स चप्पल का दाम 5-6,000 है। हम लोग जस्ट हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ठीक ही नहीं, हम लोग 6,000 बेच रहे हैं एक मिशनरी के लिए। 6,000 में क्या होता है? 6,000 तो हम लोग एक बार रेस्टोरेंट में घुसने से खत्म हो जाता है। हम जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। हम लोग का जो ये मिशन प्रोजेक्ट है, वहाँ का जो मिशनरी का नीड्स को पूरा कर रहा है, ये विश्वास के साथ हम लोग ये मिशनरी का काम, ये जो मिशन काम कर रहा है। और क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है बोले? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ वो मिशनरी जब उसको सैलरी मिलता होगा, भले ही उसके लिए वो पूरा नहीं होता होगा, इलेक्ट्रिक बिल, चावल खरीदने में, सब्जी खरीदने में खत्म हो जाता होगा उसका, फिर भी वो जब मिलता होगा वो नाहरलगुन टाउन बैप्टिस्ट चर्च को नाम से प्रभु को धन्यवाद देता होगा। उसका अंदर में धन्यवाद का आत्मा को जगाता है। और वर्स 14 में बोला, एंड इन देयर प्रेयर्स फॉर यू देयर हार्ट्स विल गो अप टू यू बिकॉज ऑफ द सरपासिंग ग्रेस गॉड हैज गिवन यू। कितना सुंदर से काम होता है गिविंग के द्वारा, मिशन काम में पार्टिसिपेट करने के द्वारा। उसको और प्रार्थना करने के लिए उसको इंस्पायर करता है। कभी कभी हम लोग गिफ्ट रिसीव करता है और तकलीफ के समय में भी हम लोग हेल्प मिलता है। जो लोग इवन कभी कभी ऐसा होता है जिसको हम पसंद नहीं करता है, उससे भी कभी कभी तकलीफ का समय हम लोग को कुछ हेल्प मिलता है। उस समय में पवित्र आत्मा
काम करता है वो एटमॉस्फेयर में हम मजबूर हो जाता है उसको रिसीव करने के लिए, और रिसीव करके हम भी मजबूर हो जाता है उस इंसान के लिए हमको प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा का काम बहुत अद्भुत है, वेरी वेरी मिस्टीरियस, वेरी यूनिक। मैसिडोनियन चर्च को भी परमेश्वर ने उस दिन शायद उन लोग का मन में जो ज्यूस क्रिश्चियंस लोग का अगेंस्ट में दिल में उन लोगों से चोट मिला वाला था, शायद ये मिनिस्ट्री का द्वारा हील कर दिया होगा, साफ कर दिया होगा। गिविंग का मिनिस्ट्री का बहुत सारा पहलू है हम लोग को दिखाई देने से, और ये एक प्रूफ है हम लोगों का यीशु मसीह के ऊपर हम लोग का कन्फेशन ऑफ आवर फेथ में एक प्रूफ है। बोला वर्स 13 में लिखता है, आपका ये सेवा कार्य प्रामाणिक मानकर, यानी कि प्रूफ है, मानकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपका फेथ का एक प्रूफ है, और उसको जानकर किसको महिमा करेगा? परमेश्वर को महिमा करेगा बोला है, क्योंकि आप पूर्ण समर्पण के साथ यानी कंप्लीट सरेंडर का साथ मसीह के शुभ समाचार पर विश्वास करते हैं। अगर हम नहीं करता है तो क्या होगा? इसका ऑपोजिट आप लोग सोच सकते हैं। और सहभागिता की भावना से उनकी तथा सबकी उदारता पूर्वक सहायता करते हैं। आपका ये विश्वास का प्रूफ को देख के वो लोग परमेश्वर का महिमा करेगा। मैसिडोनियन चर्च जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजर रहा था। आप और हम आज मेरा पास क्या रीजन है कि हम ये गिविंग, ये मिनिस्ट्री, मिशन काम से हम अपना आप को अलग रख रहे हैं? अगर ये तो नहीं रख रहा है तो बहुत अच्छा है। क्या तकलीफ से आप गुजर रहा होगा, क्या स्ट्रगल किया होगा, क्या डिस्करेजमेंट से गुजर रहा होगा, क्या आपका पास इनएबिलिटीज है? वो लोग तो सीवियर ट्रायल से गुजर रहा था बोला है ना। बाइबल में देखने से वो सीवियर ट्रायल जो वर्ड है उसको देखने से वो वर्ड जो ऐसा वाला वर्ड है जो पॉल ने यूज किया है, वो उन लोगों का खराबन यानी कि प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ देयर फेथ उसको टेस्ट करता है, वो प्रूव करता है। एक ग्रेट टेस्टिंग, बहुत तकलीफ का समय में उन लोग का टेस्ट ट्रायल का समय जो हमारा विश्वास को सही है ना नहीं है उसको प्रूव करने वाला टेस्ट।